वेलकम बैक गाइस। परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर D2C ब्रांड्स मेटा स्पेशल कोहर्ट हमारा जो चलता है, जो हमारा लाइव बैच चलता है, वीकेंड बैच जो है वो शुरू होने आ रहा है 11 जुलाई से। सबसे पहले दो तीन चीजें मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूं। ये मेटा स्पेशल D2C का बूट कैंप्स होता है। अगर आपको D2C ब्रांड्स को स्केल करना सीखना है एक एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरीके से एजेंसी D2C ब्रांड्स को स्केल करती है मेटा के ऊपर, तो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेशल हमारा कोहर्ट जो है वो होता है। साहिल सर इस कोहर्ट के जो लीड ट्रेनर है वो होते हैं। 11 जुलाई से ये वाला हमारा नया बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है और ये हमारा 9th कोहर्ट होगा। मतलब 8 सक्सेसफुल कोहर्ट्स हम और साहिल सर जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं और ये 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। वीकेंड है तो जो हमारी क्लासेस होंगी, वीकेंड बैच है ये बेसिकली, तो जो हमारी क्लासेस होंगी वो 9 AM इन द मॉर्निंग टू 12 इन द आफ्टरनून जो है वो हमारी क्लासेस होंगी। मतलब सैटरडे को और संडे को 3 घंटे की हमारी क्लासेस होंगी। तो वीक में 6 घंटे की आपकी जो क्लासेस हैं वो होने वाली है। कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो आपको हमारी वेबसाइट learn.umartasky.com के ऊपर मिल जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं न्यू लॉन्च के अंदर आपको एक कोर्स दिख रहा होगा, या कोर्सेज के ऊपर भी जाएंगे तो ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, कोहर्ट 9 जो है वही आपको सेलेक्ट करना है। अब आ जाते हैं हम लोग इस कोर्स की जो मेन हाईलाइट्स हैं उनके ऊपर, क्या क्या चीजें हैं। तो ये एक 2 मंथ्स का कोर्स होने वाला है। वीकेंड वाला बैच जो है वो हमारा होगा, सैटरडे संडे आपकी क्लासेस होंगी। कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स है, लाइव सेशंस है, एजेंसी बेस्ड डेटा है। इस कोर्स के अंदर हम ये चैलेंज करके आपको बोलते हैं कि आपको बहुत सारे रियल स्टोर्स के, रियल बिजनेसेस के डैशबोर्ड्स देखने को मिलेंगे। ऐसे डैशबोर्ड्स जिनके अंदर हम करोड़ों रुपए जो है वो स्पेंड कर रहे हैं और करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो उन डैशबोर्ड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस ब्रांड की जो जर्नी है वो हम आपसे शेयर करते हैं कि जब ब्रांड हमारे पास आई थी तो क्या प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर, किस तरह से हमने उसको रिजॉल्व किया। डैशबोर्ड लेवल की ही प्रॉब्लम आपसे नहीं शेयर करते, बल्कि बिजनेस के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ आपसे शेयर करते हैं कि उस D2C ब्रांड में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम थी। कुछ हमने प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में सजेशंस वगैरह प्रोवाइड किए, कुछ पोजीशनिंग में सजेशंस प्रोवाइड किए, या सप्लाई चेन में हमने सजेशंस प्रोवाइड किए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको हमारी एजेंसी यूटिशनल मीडिया का सर्टिफिकेट मिलेगा। रिकॉर्डिंग्स हमेशा हमारे कोर्सेज में आपको लाइफ टाइम ही मिलती हैं, तो रिकॉर्डिंग्स आपके लिए लाइफ टाइम जो है वो अवेलेबल रहने वाली। लिमिटेड सीट्स रहेंगी। अगेन वीकेंड बैच है, कम ही स्टूडेंट जो है वो लाइव सीखते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भर जाएगा, आपको अपने क्वेश्चंस पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमारे मेन ट्रेनर साहिल सर होने वाले हैं। मैं जो ट्रैकिंग का मेन मॉड्यूल होता है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर भी आपको प्राइवेट ग्रुप और कम्युनिटी मिलेगी आपके बैचमेट्स के साथ। वहां पर मैं भी हूँगा, ट्रेनर भी होंगे, और इसका एक्सेस आपके पास पोस्ट कोर्स भी रहता है। कौन कौन लोग इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं? D2C फाउंडर्स अटेंड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटर्स अटेंड कर सकते हैं, मीडिया बायर्स अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे कोहर्ट्स हम लोगों ने ऐसे लिए स्पेशली इस वाले प्रोग्राम के अंदर, इस वाले कोर्स के अंदर, जो हमारा मेटा परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर D2C ब्रांड्स का कोर्स होता है, जहां पर बहुत सारे D2C फाउंडर्स जो है वो आते हैं। बिकॉज वो एक टाइम के बाद स्टक हो जाते हैं। जैसे कुछ रेवेन्यू उनका आने लगा, 3-4 लाख का एड स्पेंड कर रहे हैं, एक मान के चलते 3 करोड़ इस पे 10-12 लाख का रेवेन्यू करे, बट उसके बाद उनको समझ में नहीं आता है कि अब स्केल कैसे करें, क्योंकि वहां से फिर चैलेंजेस दूसरे तरीके के जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाएगा आप देख सकते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 7 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन ही होता है, जहां पर हम D2C के फंडामेंटल्स को समझते हैं। सेकंड मॉड्यूल में आप D2C का इंटायर इकोसिस्टम समझते हैं, किसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। D2C का सीधा सा मतलब ये नहीं कि बस मेटा एड्स आपको आना चाहिए, आप D2C ब्रांड चला लेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा, आपका प्राइस क्या होगा, प्लेस क्या होगी, प्रमोशन क्या होगी, सारी चीजें किस तरीके से डिसाइड होती हैं। एक बेसिक बिजनेस को एक ब्रांड बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीजों का डिस्कशन जो है वो होगा। उसके बाद आप सबका फेवरेट पार्ट जो मेटा एड्स की परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो अभी चीजें काम कर रही हैं, जो हमारा प्रूवन स्ट्रक्चर है 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में चीजें बहुत तेजी से चेंज हुई हैं। स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंपेन स्ट्रक्चर वगैरह भी बदले हैं, क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज भी बदली हैं। 1 साल पहले जैसे क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज काम कर रही थी, अब वैसे काम नहीं कर रही। अब क्योंकि AI का इंट्रोडक्शन हो गया है, तो AI बेस्ड बहुत सारे क्रिएटिव्स के आइडियाज वगैरह लेने के फ्रेमवर्क्स जो है वो बन गए हैं। AI के थ्रू बहुत सारे वीडियोस बनाने के फ्रेमवर्क्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। AI के थ्रू थिंक टैंक बनाने के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। कैसे आप सोचेंगे नए नए एड्स के बारे में। तो जब हम बल्क एड्स क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि जब भी आप स्केलिंग करने जाएंगे एक चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी कि आप कैसे स्केल पे क्रिएटिव्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विदाउट क्रिएटिव्स आप स्केल कर पाएंगे। जब आप अपना बजट बढ़ाएंगे तो बजट कहाँ स्पेंड होगा, किसके थ्रू स्पेंड होगा, वो स्पेंड तो क्रिएटिव्स के थ्रू होगा। तो ऐसा तो नहीं कि मान लेते हैं कि अगर आपका बजट लेट्स से 2 लाख रुपए पर डे का बजट है, तो 2 लाख रुपए का पर डे का बजट 2 क्रिएटिव्स पे चल रहा होगा।
ऐसा तो नहीं होगा ना, बहुत सारे डिफरेंट क्रिएटिव्स होंगे, डिफरेंट फनल की डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर बहुत सारे क्रिएटिव जो है वो चल रहे होंगे। तो इतने सारे क्रिएटिव्स को आप कैसे सोचते हैं, इतने सारे क्रिएटिव्स को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, इतने सारे क्रिएटिव्स को कैसे ट्रैक करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही सारे फ्रेमवर्क्स आपको रियल टाइम में एजेंसी लेवल पर कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। कैंपेन के लिए जो हम लोग लॉस मेथड को यूज करते हैं, कैसे लॉन्च करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे स्टेबलाइज करना है, कैसे स्केल करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। एडवांस फनल स्ट्रेटजी बायर जर्नी के साथ आप कैसे मैप करते हैं अपने कैंपेन्स को और क्रिएटिव्स को। उसके बाद स्केलिंग हैक्स, कैसे आप स्केल करेंगे, बेस्ट वेज टू गेट न्यू कस्टमर्स, ऑफर फाइंडिंग टूल, सीपीए कैलकुलेटर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं D2C बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट इकोनॉमिक, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टूल्स आज के टाइम में पॉपुलर हैं, तो डिफरेंट टूल्स को कैसे हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट थर्ड पार्टी टूल्स को हम लोग एट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप सीखेंगे। उसके बाद एआई को कैसे हम लोग मिस कर सकते हैं, तो एआई को कैसे यूज करेंगे आप डेटा को एनालाइज करने में, डेटा को ऑप्टिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डैशबोर्ड की डेटा को रीड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। रिपोर्टिंग वगैरह के लिए कैसे आप यूज करेंगे। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। D2C को स्केल करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज बेसिकली कि आपको इस समझ में आ जाए कि आपको एलटीवी के ऊपर काम करना है, आपको एओवी के ऊपर काम करना है। तो हमारे पास प्रॉपर केस स्टडीज है कि हमने एलटीवीज को कैसे बढ़ाया, हमारे पास प्रॉपर केस स्टडीज है कि हमने जो हमारे एओवीज हैं उनको किस तरीके से बढ़ाया। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे आपके सीपीएम जो है वो राइज करेंगे, आपकी जो मेटा एड्स की कॉस्ट है वो राइज करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा बिजनेस हमेशा मेटा एड्स की कॉस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए कि सीपीएम बढ़ रही इसलिए मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता जा रहा है। तो टाइम के साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा एओवी जो है वो कैसे बढ़े। तो किस तरीके से हमने दूसरे ब्रांड्स का एओवी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाया और वो डिफरेंस 2 महीने में 3 महीने में देखने को मिल जाता है। तो वो सारी जर्नी आप देखने वाले, मतलब हम आपको ऐसे डेटा दिखाने वाले हैं जिसमें इनफ डेटा है, मतलब 2 साल पुरानी ब्रांड की डेटा है और आज की डेटा है, तो आपके पास कंपेयर करने के लिए बहुत अच्छी डेटा जो है वो आपके सामने होगी। और उसके अलावा कन्वर्जन रेट का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। हुक रेट एंड होल्ड रेट, एक्शनेबल डेटा पे कैसे काम करेंगे आप। उसके बाद एड्स के ऊपर प्रॉपर मॉड्यूल है, जैसे आप देख रहे हैं 5th मॉड्यूल, तो कैसे आप ऐसे एड्स बना सकते हैं जो एग्जैक्टली परफॉर्म करें। तो परफॉर्मेंस बेस्ड एड्स कैसे बनाने हैं, एड जब आपके रन कर रहे हैं तो जो आपको एड्स की मैट्रिसेस देखने को मिल रही है उससे आप परफॉर्मेंस ड्रिवन मैट्रिसेस किस तरीके से निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। कॉपीराइटिंग का सीक्रेट्स भी हम लोग इसी में कवर कर रहे हैं। उसके बाद जब क्रिएटिव्स आपके रन हो रहे होंगे तो बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी क्रिएटिव्स की, तभी तो आपको पता चलेगा कौन सी चीजें परफॉर्म करी कौन सी चीजें नहीं परफॉर्म करी, और उसके बाद ट्रैकिंग का सेटअप। तो ये सारे मॉड्यूल हमारे इस स्पेसिफिक कोहर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, वीकेंड बैच है हमारा, 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी, मतलब सैटरडे को और संडे को सुबह 9 बजे से क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और 12 बजे तक हमारी जो क्लास है वो चलेगी। तो दिस इज बेसिकली द अनाउंसमेंट वीडियो ऑफ अ न्यू कोहर्ट। पहली क्लास जो होती है वो हमारी ओरिएंटेशन क्लास होती है। हम समझते हैं कि आपका पर्पस क्या था कोर्स वगैरह को ज्वाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद उसके आगे की जो हमारी क्लासेस हैं वो साहिल सर लेंगे। उसके बाद ट्रैकिंग वाला जो एक क्लास है जो लास्ट में आप देख रहे हो, ये भी मैं ही आपको पढ़ाता हूँ। ऑल्सो इस कोर्स की जो प्राइस है वो 16,520 rupees है, इंक्लूडिंग GST। So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.